Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. This is the second part of the video. आज हम लोग डिटेल में थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि थर्ड पार्टी के करंट जनरल एनर्जी ऑन द सरफेस, करंट जनरल एनर्जी शैडो साइड, करंट इंटेंशन फॉर यू, current intention for your person, conscious thoughts and current conscious thoughts and feelings for your person, current subconscious thoughts and feelings for your person. इस भाग में हम लोग चेक करेंगे, शुरुआत करते हैं कि हिडन साइड ऑफ योर थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी का ऐसा कौन सा साइड है जो वो सबसे छुपा के रखती है. मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लो. Roving eyes, keeping possibilities open, obvious flirt, disrespectful. हो सकता है आप आपके इट्स नॉट आई एम नॉट सेंसिंग कि आपके थर्ड पार्टी एक फ्लर्ट है. ये आपके पार्टनर है, शायद पार्टनर फ्लर्ट है. बट आपके थर्ड पार्टी बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन है, या फिर उनके आसपास उनके जो फैमिली फ्रेंड्स जो भी है वो लोग उनको अच्छे से कैलकुलेट करके सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके देते हैं. सो योर डिस्पाइट नोइंग दैट योर पर्सन इज अ हरामी, कमीना, खच्चर, व्हाटएवर, थर्ड पार्टी चिपक के इसलिए आपके पर्सन के साथ है क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है. जो अगेन 9 ऑफ कप्स एनर्जी जो लास्ट पार्ट में आया था, तो वो चाहती है कि उनके लाइफ के जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पर्सन के द्वारा वो फुलफिल करवाए. ऑल्सो वो अपने एट द सेम टाइम वो दिखाती है कि ही और शी इज वेरी फेथफुल टू योर पर्सन. आई एम नॉट सेइंग कि ही और शी इज इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. रॉविंग आइज आया है तो फ्लर्ट नहीं, बट इतना तो मैं कह सकती हूँ कि योर पर्सन इज नॉट द ओनली पर्सन इन योर थर्ड पार्टीज लाइफ. शायद कोई फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड आपके पर्सन ही है, स्टेबल आपके पर्सन के साथ ही है. बट आते जाते शटल में बहुत कुछ उन्होंने वो चखते हुए आते जाते रहते हैं और अपने पॉसिबिलिटीज वो ओपन रखते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो दिखाते हैं कि आपके पर्सन के अलावा उनके लाइफ में और कुछ नहीं है, उनकी लाइफ पूरे आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है. बट ऐसा नहीं है. देयर आर उनके माइंड में सेट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड समवेयर वो बाहर जितना दिखाती है कि आपके पर्सन का बहुत वो साथ देती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है, बट एक्चुअल में he or she, I'll stick to she, it's easier for me. She is disrespectful to your person. कोई रिस्पेक्ट, दिल से कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है आपके पर्सन को. hoity toity, champagne taste, beer, budget, arrogant, pretentious, बहुत प्रिटेंड करती है आपके थर्ड पार्टी. बहुत ही एलीट बिहेव करती है, हाई सोसाइटी में उठना बैठना, सोफिस्टिकेशन, वो चकाचक हाई हील पे नाचे वाली एनर्जी, पार्टी, मस्ती एंड ऑल दैट. हाई प्रोफाइल पार्टीज में जाना, लोगों के साथ, एलीट लोगों के साथ उठना बैठना. और कहीं ना कहीं एक एरोगेंस भी है जो वो दिखाती नहीं है. वो दिखाती है कि वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फ्रेंडली है, बट देयर इज एन एरोगेंस. तो बहुत ही प्रिटेंशियस पर्सन है जो वो हाइड करती है. एंड विशियस सर्कल, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन. अगेन शैडो साइड में भी वो जानती है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करने वाली है. दिस इज अ ट्रैप, दैट दिस इज अ लूप, दिस इज अ विशियस सर्कल, दैट जहां वो और आपके पर्सन दोनों ही फंसे हुए हैं. हाउएवर दिस इज अ नो विन सिचुएशन. यहाँ उनका कुछ रखा नहीं है. बट बैड हैबिट, ट्रॉमा बॉन्ड जो पहले भी आया था, ड्यू टू दिस ट्रॉमा बॉन्ड दैट योर थर्ड पार्टी इस सर्कल से, इस साइकिल से बाहर नहीं आना चाहती है. इनको इसी हैमस्टर व्हील में जीना है,
इसी हैमस्टर व्हील में मरना है। सो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या है आपके थर्ड पार्टी में, ब्लॉकेजेस क्या है, ओवरऑल ब्लॉकेजेस क्या ब्लॉकेजेस है। वैसे ये जान के आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये उनको जानना चाहिए, सो दैट ही और शी कैन अनब्लॉक दिस blockages and work towards it for a better future, for a healthy future. But फिर भी आप भी जान लो, जब कर रही हूँ तो अच्छे से ही कर लेती हूँ। Fated to be alone. You know, आपके third party, I'll take two more cards. Fated to be alone, everyone leaves, being a victim. आपके थर्ड पार्टी जानती है कि शी इज फेटेड टू बी अलोन। अगर उसके पास, और वो अभी अलोन ही है, अगर वो आपके पर्सन के साथ भी है, एक ही रूम एक ही बिस्तर शेयर करने से ही एक कपल नहीं बन जाते हैं। कितना भी there is no pull between the third party and your person, no matter what they are showing off in public, nothing. अगर वो लोग इवन बिहाइंड क्लोज डोर्स भी, अगर वो लोग एक दूसरे के साथ प्रिटेंड कर रहे हैं, नो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और आपके पर्सन भी कह रहे हैं बहुत प्यार है, दे आर हैविंग सेक्स और व्हाटएवर, दे आर नॉट देयर. योर पर्सन इज थिंकिंग ऑफ समवन एल्स. द थर्ड पार्टी इज जस्ट pretending to be happy to keep your person hooked. But वो accept नहीं कर रही है, वो इस सच्चाई को accept नहीं कर रही है, and उनको लग रहा है कि वो अगर अकेली रह जाती है तो वो incomplete हो जाएगी, वो अकेली नहीं रह पाएगी. But the point is, हम सब अकेले ही हैं. We all are fated to be alone. We are alone. The trick is to be happy alone, to have that emotional detachment, to have that emotional independence, so that we can feel content with ourselves, so that we can feel fulfilled with ourselves. But again, ये उसका blockage है, trauma bond है. Everyone leaves. I think आपके third party के life में ऐसा उन्होंने before your person came, he or she was very attached to someone, and that person left. ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पेरेंट हो सकता है, कि होता है ना कि हम लोग बहुत क्लोज होते हैं अपने पेरेंट के, और अचानक हम लोग अपने पेरेंट को खो देते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तो वी कांट टेक दैट, एंड दैट रिमेन्स, दैट वो एक ट्रॉमा बॉन्ड ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है हमारे दिल में. हम देन वी ट्राई टू रिप्लेस दैट वॉइड with someone else who has more or less similar features, mentality with our parent के. जो suppose किसी ने अपने father को खोया है, the girl was very attached to the father, sir, and it was an untimely death. अचानक से उसका father का देहांत हो जाता है, तो वो void create हो जाता है, and लड़की को पता नहीं वो क्या करने वाली है, क्या करेगी. So वो उस void को fill करने के लिए एक ऐसा इंसान ढूंढते रहते हैं जो किसी ना किसी तरह से उसके फादर के सिमिलर है, और समथिंग लाइक दैट. और आपके पर्सन, अगर सपोज आपके पर्सन मिल जाते हैं, तो उसको ऐसे जकड़ के बैठ जाती है कि things just become claustrophobic for both of them. They don't realize this. You can't replace a person. जो चले जाते हैं वो चले ही जाते हैं, उसको आप replace नहीं कर सकते हो. And this is not how it's supposed to be. There are some voids that are best left just like that. वो एक्सेप्ट कर लेना होता है कि ये हमारे लाइफ से चले गए हैं और इनकी जगह हो गया है. बट वहाँ किसी को ज़बरदस्ती बिठाना है, वहाँ कुछ घर में से एक चेयर टूट जाता है, उसको
फेंक दिया जाता है, दिस इज अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल आई एम गिविंग बिकॉज, तो हम लोग वहाँ एक जबरदस्ती कोई फर्नीचर जिसकी जरूरत भी नहीं है उसको ले आके ऐसे रख नहीं देते हैं, राइट। सो अगर हम लोग फर्नीचर, एक फर्नीचर के साथ अगर हम लोग वैसा नहीं करते, तो खुद के साथ हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुद के साथ क्यों जबरदस्ती करते हैं, बीइंग अ विक्टिम। सो तो ये आपके जो थर्ड पार्टी का भी आदत बन गई है ना, तो विक्टिम प्ले करने के लिए उनको हमेशा लगता है कि उनके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, उनके साथ सब गलत करते हैं, वो इतनी अच्छी है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों इतना सफर कर रही है, वो तो सबके लिए अच्छी है, उनके साथ क्यों, विक्टिम प्ले करने के लिए जो आप इंसान ना एक मिजरी क्रिएटिंग मशीन बन गए हैं। We don't suffer because what life is giving us. We suffer because of our emotions and thoughts. है ना? So, अगर अगर अपने लाइफ में कुछ चेंज करना होता है, तो आप उसको चेंज करना होता है, इधर उस सिचुएशन को या खुद को। खुद में अगर आपको कुछ फिक्स करना होता है तो वो फिक्स करना होता है। Every moment is a new day. Every moment is a new chance to recreate your life. Maybe not the way you want, but in a new way. जैसा आप चाहते हो वैसा शायद चीजें नहीं होगी, पर जो होगी आपके लिए अच्छा होगा। बट ये हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। हम लोग इतने ज्यादा there is a word in Bengali, घैन, complain, nagging, ranting. हम लोग इतना ज्यादा कंप्लेन करते हैं अपने लाइफ को लेके, अपने सफरिंग्स को लेके, अपने स्ट्रगल्स को लेके। अगर मैं ये कर्मा रिलीज का पार्ट अलग भी रख देती हूँ, सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। ना एक पैसा ज्यादा, ना एक पैसा कम, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसा। सो द बेस्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट इट। पहले ये एक्सेप्ट करो कि आपको जो मिल रहा है वो आप डिजर्व करते हो। एट द सेम टाइम, यूनिवर्स गिव्स यू अ चॉइस। देयर इज ऑलवेज अ फ्री विल, देयर आर ऑलवेज चॉइसेस इन एवरी nook and corner of life. It's like a buffet. Like वहाँ प्रॉन्स है, पनीर है, खिचड़ी है। अगर आप प्रॉन्स, if you are allergic to prawns, और अगर आप प्रॉन्स खाते हो तो ऑफ कोर्स यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और पनीर खाते हो, यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको हाई एसिडिटी हो गया है फिर भी आप खिचड़ी खाते हो, यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो यू हैव द फ्री विल। इट्स नॉट लाइफ दैट इज थ्रोइंग लेमन्स एट यू। आप लेमन से चूज कर रहे हो अपने लिए। सो पहले खुद में देखना, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विक्टिम, हाय मैं तो कितनी बर्बाद आत्मा हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, go for a self reflection, go into self introspection and see कि यहाँ क्या बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप सब कुछ गलत ही, यहाँ क्या नेगेटिव है जो सब कुछ आप बाहर से इतने सारे नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। वही करना होता है जो थर्ड पार्टी नहीं कर रही है, मत करे, डजंट मैटर। देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का ब्लफ। Even before, this card, I don't know, I'm connected to this cards के क्वेश्चन पूछने से पहले ये लोग आंसर दे देते हैं। I was going to ask के ऐसा क्या hidden secrets है उनके दिल में, अभी currently थर्ड पार्टी के दिल में क्या hidden secrets है। And the first card that came is bluff, और कोई कार्ड आ भी नहीं रहा है, बहुत सारा आ गया। I'm not going to take them. I'll take this only, bluff. जो अगेन खुद को धोखे में रख रही है। It's not about the mask that she is wearing in front of everyone, but this is a mask that actually she is carrying to bed. ये वही मास्क पहन के ही सो रही है, खुद के साथ भी यही धोखा कर रही है। सेल्फ sabotaging behavior, pretending, exaggeration, exaggerate कर रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लाइफ में ऐसे आप abundance attract नहीं करते हो। It's not about attracting what, it's not about pretending and attracting things that are not there. It's not about that.
अगर चीज़ें खराब है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको जेन्युइनली आपको उसको पॉजिटिविटी लाना होता है, उसके बाद वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना होता है। आपके लाइफ में इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव थिंकिंग को लेके आप मिक्स्ड सिग्नल्स यूनिवर्स में नहीं भेज सकते। तो समहाउ आपके आई फील सॉरी फॉर दिस थर्ड पार्टी। मैं आपकी रीडर हूँ, आपके लिए रीड कर रही हूँ, बट आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर दिस थर्ड पार्टी। बट अगेन अपना अपना कर्मा है। आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन एनीवन्स कर्मा। सो यस, ब्लफ, दैट इज द पेट्रन इमोशन ऑफ द थर्ड पार्टी। ब्लफ ब्लफ ब्लफ, क्योंकि बार बार ये इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ रहा है। वहां भी ब्राइड इन अ केज आया था, डिनायल मोड, यहाँ भी ब्लफ, और भी जगह प्लेइंग द विक्टिम, ये वो, हर जगह से ये एक सेल्फ सबोटाजिंग मोड पे रखा हुआ है। वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया था कार्ड। ये इतनी दिमाग में अपनी दुनिया में कैद होके बैठी है ना, या बैठा है ना, कि इसको अगर कोई रियली बैड मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का परमानेंट सेपरेशन होने वाला है, परमानेंट ब्रेकअप होने वाला है। क्या आपके ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को परमानेंटली छोड़ के जाने वाली है आपके पर्सन के लाइफ से? नो, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, नो। डिसेप्शन इन द डार्क, ट्रूथ्स हिडन। और ये इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिसीव करते जाएंगे, बैकस्टैप करते जाएंगे, चीट करते जाएंगे। आप चले गए हो तो क्या हुआ, आप छूट गए हो तो क्या हुआ, किसी और को लेके ये डिसीव करेंगे। और थर्ड पार्टी ये सब जानते हुए भी, ये सच्चाई को छुपाते हुए, वो ब्लफ वाला मास्क पहने कैरी ऑन करेंगे आपके पर्सन के साथ। जब तक वो डेथ कार्ड आया था, जब तक आई डोंट नो। लास्ट देखूंगी कि यूनिवर्स का क्या ये सब एक मिनट उल्टा हो गया है कार्ड्स। यूनिवर्स का क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप? What will be the outcome of the third party's relationship with your person? What will be the outcome of the third party's relationship with your person? 3 cards. What will be the outcome of one second. Sorry, the kid needed me. Okay, so जो 3 cards आए हैं, it wonderfully sums up this reading. Someone else, gold digger, distance. आपके पर्सन हर वक्त अभी फिलहाल, like I said, कि they are not getting separated anytime soon till the universe wills. तो आपके पर्सन ऐसे ही आपके थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी है, इनको डिच करते रहेंगे, चीट करते रहेंगे, बैकस्टैप करते रहेंगे विद समवन एल्स, मल्टीपल थर्ड पार्टीज के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ। हाउएवर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ही चिपक के रहेंगे फॉर हर ओन बेनिफिट्स। गोल्ड डिगर, दोनों साथ रहेंगे फिर भी अलग ही रहेंगे, डिस्टेंस। You and your partner will be physically and or emotionally distant. अगर वो लोग एक साथ रहे भी तो भी इमोशनली वो लोग डिस्टेंट ही रहेंगे, या फिर फिजिकली इमोशनली दोनों तरफ से ही वो लोग डिस्टेंट रह सकते हैं, रहेंगे। नाम का रिश्ता तो रहेगा, नाम का सबके साथ वो शो ऑफ, ये वो, बर्थडे के दिन एक पोस्ट हैप्पी बर्थडे फॉर एवर माइन, एनिवर्सरी के दिन हैप्पी एनिवर्सरी, चुम्मा चाटा वाला फोटोज, ये सब आता रहेगा, बट अंदर वो टार मोमेंट ही चलता रहेगा फिलहाल। पर्सनालिटी,
देख लेते हैं, 3 कार्ड्स लेती हूँ, फिजिकल फीचर्स या पर्सनैलिटी जो भी आते हैं, देख लेते हैं कि बाप रे इतने सारे नो। स्ट्रेट हेयर, हेजल आइज, ऐसे बादाम जैसी आंखें, या फिर ब्राउन कलर के आंखों का कलर हो सकता है, या फिर शायद कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं ब्राउनिश कलर के। स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेट हेयर या फिर आर्टिफिशियली किया हुआ स्ट्रेट हेयर हो सकता है। स्कार, कहीं कोई प्रोमिनेंट स्कार मार्क हो सकता है। वुमन, थर्ड पार्टी इज जनरली अ वुमन, या फिर अगर मैन है तो विथ एन एफिमिनेट मैन, लाइक वुमनिश मैन हो सकते हैं। एज रेंज 27 to 45, आपके थर्ड पार्टी का एज रेंज 27 to 45 हो सकता है। सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये जो फिजिकल फीचर्स है, इसमें से अगर एक या अनेक जो भी मैच करता है, एटलीस्ट अगर एक फिजिकल फीचर भी मैच करता है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। सो अभी लेक्चर नहीं, डिटेल में रीडिंग हो गया है। आई थिंक इनफ हैज़ बीन सेड। और अगर आप कर्मा के बारे में पूछो तो वो डेथ कार्ड आ गया है एज अ कर्मा। सो this was your reading for today. Thank you for watching.